अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत चौक बाजार में विगत 15 दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं पर जुगसलाई पुलिस को सफलता मिली है, जहां जुगसलाई पुलिस ने व्यवसायियों द्वारा सुपुर्द किए गए सातिर चोर के निशानदेही पर उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर चोरी का सामान भी बरामद किया है। पिछले 15 दिनों से जुगसलाई थाना अंतर्गत चौक बाजार के निकट चोरी की घटनाएं घट रही थी, जिससे आक्रोशित लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर साक्षी बाराद्वारी निवासी मोहम्मद शाहरुख को पहचान कर उसकी जमकर पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस ने मोहम्मद शाहरुख से गहन पूछताछ के क्रम में पाया कि वह उसका सहयोगी बाराद्वारी निवासी राजू शर्मा द्वारा लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। गुरुवार को भी वे दोपहर के वक्त साक्षी थाना अंतर्गत साक्षी बाजार से कैंट मशीन की चोरी कर भागे थे। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर सहयोगी राजू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया, जहां इनके पास से चोरी किए गए कैंट के सामान, कपड़ा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया। चक्रवाती तूफान को लेकर 49 ट्रेनों को आज और कल के लिए रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर झारखंड व उड़ीसा में रेलवे ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तूफान को लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल के झारखंड उड़ीसा इलाकों के सीमावर्ती स्टेशनों में अधिक नुकसान होने का अनुमान जताया है, जिसे लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए 3 और 4 दिसंबर को दक्षिण पूर्व रेलवे ने कुल 49 ट्रेनों को रद्द किया है। इसमें अप लाइन की 27 ट्रेन व डाउन लाइन की 22 एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन से खुलने वाली यशवंतपुर ट्रेन, टाटानगर से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, पुरी से होते हुए टाटानगर से गुजरने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसी क्रम में झारखंड व उड़ीसा में रेलवे ने हाई अलर्ट जारी करते हुए ट्रैक की निगरानी का भी आदेश दिया है। टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों को परेशानी न हो, इसको लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन में रेल प्रबंधन द्वारा हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती के मौके पर जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित राजेंद्र भवन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति का अनावरण किया गया। मौके पर क्षेत्र के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक ट्रस्ट के द्वारा इस मूर्ति की स्थापना की गई है। उनके जयंती के मौके पर ट्रस्ट के लोगों के साथ साथ क्षेत्र के विधायक सरयू राय मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने मिलकर मूर्ति का अनावरण किया। मौके पर मौजूद विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने समय के बेहतरीन मेधावी छात्र थे और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में देश की आजादी के लिए कई संघर्ष किए। आज की युवा पीढ़ी, खासकर छात्र वर्ग के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति और भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है और देश में आज़ादी की लड़ाई के समय अपना सर्वस्व न्यौछावर करके कुछ लोगों ने देश को आज़ाद कराने की चुनौती स्वीकार किया था। उसमें राजेंद्र बाबू का नाम प्रथम श्रेणी में है। अपने समय के अत्यंत मेधावी विद्यार्थी थे। उस समय जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, जो आसाम से लेकर पंजाब तक जिसका इलाका था, उसमें उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उनके प्रशंसा में जो कॉपी जांचने वाला था उसने लिखा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। तो देश के पहले राष्ट्रपति बने, मधुर स्वभाव के थे और आज भी युवाओं के सामने एक आदर्श हैं कि हर पढ़ाई करने वाला विद्यार्थी राजेंद्र बाबू का अनुसरण करे। और देश में जिस तरह से उन्होंने शालीनता के साथ राष्ट्रपति पद का भार स्वीकार किया और संचालन किया, वो भी हमारे लिए एक अप्रतिम उदाहरण है। जमशेदपुर के बागबेड़ा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना हर दिन विवादों के घिरे रहता है। कभी फिल्टर प्लांट की शिकायत तो कभी कनेक्शन को लेकर मारामारी।
कभी अनियमित जलापूर्ति तो कभी मोटर जल जाने के कारण 10-10 दिनों तक पानी की आपूर्ति ठप हो जाना। लंबे संघर्ष और जद्दोजहद के बाद बागबेड़ा जलापूर्ति योजना धरातल पर उतरी, मगर विवाद पीछा नहीं छोड़ रहा है। कल ही 11 दिनों के बाद क्षेत्र में जलापूर्ति शुरू हुई, मगर इसे महज खानापूर्ति कह सकते हैं। शुक्रवार को बागबेड़ा के लोगों ने जिले के एडीएम से मुलाकात कर क्षेत्र में हो रहे गंदे पानी की सप्लाई से उन्हें अवगत करवाया। जानकारी देते हुए क्षेत्र के निवासी और बागबेड़ा विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध कुमार झा ने बताया कि लंबे संघर्ष के बाद क्षेत्र में जलापूर्ति योजना धरातल पर उतरी, लेकिन विभागीय उदासीनता और लापरवाही के कारण क्षेत्र के 1140 घरों में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। लोग बाहर से पानी खरीदने को विवश हैं। जल्द ही अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो बागबेड़ा के लोग पूरा आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि एडीएम ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अगले हफ्ते वे स्थल का निरीक्षण करेंगे। डीसी साहब के विशेष आग्रह पर हम लोग एडीएम साहब से जो है हम लोगों ने मिला। एडीएम साहब को हम लोग ने बागबेड़ा कॉलोनी में जो पानी की सप्लाई हो रही है वो इतने आंदोलन के बाद इस योजना को धरातल पर लाया गया और ये पानी ऐसी गंदी पानी है जिस पानी को हम लोग आज जो है पीने के लिए विवश है। तो आज एडीएम साहब ने कहा है कि 8 और 9 तारीख को जो है हम स्थल का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आदेश पारित किया है कि अविलंब वहाँ पर टंकी की साफ सफाई करके फिल्टर पानी की व्यवस्था जो है आप बागबेड़ा कॉलोनी के 1140 क्वार्टर में करने का कार्य को अविलंब चालू करें और मैं 8-9 तारीख को इसको विधिवत देखूंगा कि वहाँ की जनता को स्वच्छ पानी मिल रहा है कि नहीं। हम लोगों ने सीधा स्पष्ट आपको कह दे कि हम लोग को अगर स्वच्छ पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती है, जिस प्रकार से आंदोलन करके, जिस प्रकार से जमशेदपुर से रांची पद यात्रा करके इस योजना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग जन आंदोलन करके हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे और हम लोग जनहित याचिका दायर भी करेंगे अगर स्वच्छ पानी बागबेड़ा वासियों को नहीं प्राप्त होता है। जमशेदपुर में प्राकृतिक संसाधनों की लूट खसोट मची है। इसको लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपाइयों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने बताया कि जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में अवैध वनों की कटाई धड़ल्ले से हो रही है। स्वर्णरेखा नदी से अवैध रूप से रात के अंधेरे में बालू का खनन और उठाव धड़ल्ले से जारी है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का काम रुका हुआ है। उन्होंने अविलंब जिले के उपायुक्त से अवैध बालू के खनन को रोकने एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों के लिए ट्रैक्टर से बालू उठाव की अनुमति देने और लकड़ी माफियाओं पर नकेल कसने की मांग की है। राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की लूट जारी है। स्वर्णरेखा नदी से अवैध उत्खनन बालू का हो रहा है और उसकी तस्करी हो रही है। एक तरफ गरीब व्यक्ति जब अपना घर बनाने के लिए ट्रैक्टर से बालू निकालता है, उस पर ट्रैक्टर जब्त किए जाते हैं थाने में, और दूसरी तरफ हाईवा से जमशेदपुर, रांची और हजारीबाग बालू की तस्करी होती है। उस पर थानेदार और माइनिंग विभाग मौन साधी है। पिछले कई महीनों से बालू का अवैध उत्खनन हो रहा है, लेकिन माइनिंग विभाग को कोई मतलब नहीं। वहीं लकड़ियों का जंगल कटते जा रहे हैं। हमने फोटो आज दिया है डीसी साहब को। आज जंगल कटे जा रहे हैं। बंगाल के लकड़ी तस्कर आकर के लकड़ी यहाँ से ले जा रहे हैं। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से कहा है कि प्राकृतिक संसाधन और जंगल की कटाई को सरकार रोके। जमशेदपुर आबकारी विभाग को एक बार फिर से सफलता मिली है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर विभाग ने एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटा बांकी नाला एवं आमबेड़ा गांव में छापेमारी कर 2 अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। यहां बड़ी मात्रा में जंगल के इलाके के बीच अवैध शराब बनाने का कार्य किया जा रहा था। विभाग ने यहां से 6000 किलो जावा महुआ और 100 लीटर महुआ शराब को बरामद किया है। वैसे भट्टियों के संचालक मौके से भागने में सफल रहे हैं, जिनकी खोजबीन विभाग कर रही है। पुलिस के कार्यशैली से नाराज जमशेदपुर के दिव्यांगों ने विश्व विकलांगता दिवस के मौके पर जमशेदपुर मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना दिया। गौरतलब हो कि सरायकेला जिले की रहने वाली दिव्यांग पारा शिक्षिका सीता कुंभकार विगत 19 नवंबर को जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में रहने वाले रिश्तेदार के यहां शादी
समारोह में शामिल होने अपने 3 पहिए वाले स्कूटी से पहुंची थी और वहीं से वह वाहन चोरी हो गया था। स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज करने के 2 सप्ताह के बाद भी अब तक स्कूटी को बरामद नहीं किया जा सका है और स्कूटी लोन पर है। साथ ही बिना वाहन के वे ड्यूटी भी नहीं कर पा रही हैं। इस घटना के बाद जमशेदपुर में दिव्यांग संघ आक्रोशित नजर आया। इन्होंने कहा कि अब दिव्यांगों के वाहनों पर भी चोरों का खतरा मंडरा रहा है। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटों के भीतर स्कूटी को बरामद नहीं किया गया तो इसके बाद शहर के तमाम दिव्यांगजन अपने अपने वाहनों को जिले के उपायुक्त को सौंप देंगे और प्रशासन के खिलाफ अपना पुरजोर विरोध दर्ज करेंगे। 22 साल से हम लोग इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दिव्यांग का, हम लोग भी जो रांची उठी जाते हैं तो बस स्टैंड में गाड़ी खड़ा कर देते चल जाते हैं, लेकिन अब डर लगता है। जिस तरह से एक दिव्यांग बहन का गाड़ी चोरी हुआ है और बाकायदा इसके लिए उसी दिन तुरंत लिखा पड़ी हुआ थाना में दिया गया, अभी सनहा दर्ज किया गया, एसपी को भी चिट्ठी दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सब जानता है, थानेदार भी जानता है कि कौन गाड़ी चोरी किया है, क्योंकि इसमें सबका कमीशन बंधा रहता है। इसीलिए आज हम लोग डिसाइड किए हैं कि अगर आज हम लोग को कुछ निर्णय नहीं होगा तो कल से हम लोग जितने दिव्यांग अपना अपना गाड़ी चला रहे हैं सब दिव्यांग अपना गाड़ी यहाँ लाकर जमा कर देंगे और हम लोग पैदल जाएंगे अपना। इसको भी रखिए और अपने लोगों को दे दीजिए बेचने के लिए। हमारा यही है कि हमारा डिमांड है कि भाई गाड़ी खोज कर दीजिए, गाड़ी निकाल कर दीजिए, नहीं तो नया गाड़ी आप कहीं से व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वो पारा टीचर है, टीचर भी है, स्कूल जाना पढ़ाना। अब वो गाड़ी नहीं होने के कारण सोच लीजिए क्या दिक्कत है। शहर के सामाजिक संस्था हिंद एकता मंच द्वारा जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल परिसर में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां केवल जुगसलाई ही नहीं बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों से रक्तदाताओं ने शामिल होकर रक्तदान किया। शहर में विभिन्न सामाजिक कार्यों में अग्रणी हिंद एकता मंच द्वारा 19वां रक्तदान शिविर का आयोजन जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल परिसर में किया गया, जहां इस शिविर में केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों से रक्तदाताओं ने शामिल होकर रक्तदान किया। एकता मंच द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है। यह हमारे संस्था के द्वारा 19वां रक्तदान शिविर है और हर एक साल हम लोग 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती उपलक्ष्य में हिंद एकता मंच द्वारा शिविर को लगाया जाता है। एकत्रित को हम लोग ब्लड बैंक में देते हैं, उसके बाद जो भी जरूरतमंद होते हैं उनको हम लोग देते हैं। कैंसर अस्पताल है उसको भी हम लोग 10 यूनिट देते हैं, या जो भी जरूरतमंद है जिनको कहीं से ब्लड का व्यवस्था नहीं हो सकता वो हमारे संस्था से संपर्क करते हैं, उनको हम सहयोग करते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।